वर्ल्ड वॉर। Any army had ever had before. But this technological advance in firepower had outpaced mobility. On the battlefields of World पहला विश्व युद्ध, जिसको द ग्रेट वॉर और ग्लोबल वॉर नाम से भी जानी जाती है। इसका कारण है कि इससे पहले लोगों ने दुनिया के इतिहास में कभी भी इतनी बड़ी और भयानक युद्ध का कल्पना भी नहीं किया था। और ये विश्व युद्ध करीब 4 साल तक चला और फाइनली 11 नवंबर 1918 को इस युद्ध का समाप्त हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये विश्व युद्ध क्यों और किसके बीच लड़ा गया था? आज हम इसी वार को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल पहला विश्व युद्ध होने के पीछे कोई एक या दो वजह नहीं थी, बल्कि ऐसी बहुत सारी वजह थी जो धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। दोस्तों, इस विश्व युद्ध को बारीकी से समझने के लिए इसको कुछ कैटेगरी में भाग करना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला है म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटीज, यानी कि पहले वर्ल्ड वॉर में शामिल सभी देश एक दूसरे से पॉलिटिकली दोस्ती बना रहा था। जैसे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी कि ये सभी देश एक दूसरे के साथ कुछ ऐसी एग्रीमेंट कर रहा था, जैसे कि अगर कोई एक देश सामने वाले देश पर अटैक करेगा तो सामने वाला देश का दोस्त उसके बचाव में खड़ा होगा। जैसे कि उस वक्त जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ ट्रीटी साइन किया था कि अगर कोई देश ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करेगा तो जर्मनी ऑस्ट्रिया का सपोर्ट करेगा। इस युद्ध का दूसरा कारण था अफ्रीका, क्योंकि उस वक्त तक अफ्रीका में ज्यादातर यूरोपियन गए नहीं थे और उस वक्त अफ्रीका में पानी की भाव में मजदूर मिल जाते थे। और एक बात ये भी है कि अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा थी और इन सभी रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में लाने के लिए सभी देश अफ्रीका में अपनी कॉलोनी बसाना चाहते थे। इस युद्ध की तीसरी कारण थी इंपेरियलिज्म, यानी कि साम्राज्यवाद, क्योंकि उस वक्त दुनिया के ज्यादातर देश साम्राज्यवाद में ज्यादा फोकस करते थे और दूसरे देशों में अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे, जो कुछ हद तक आज भी कोई कोई देश इस इंपेरियलिज्म को फॉलो करते हैं। जैसे कि इजराइल, जो पैलेस्तीन के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है, जिसके चलते आज इजराइल और पैलेस्तीन के बीच अपनी जमीन को लेकर युद्ध हो रही है। इस युद्ध की चौथी और सबसे बड़ी कारण थी हथियार, यानी कि आर्म सप्लाई। उस वक्त यूरोप की इन सभी देशों में ऐसी ऐसी खतरनाक हथियार बना रहे थे जिसकी दुनिया को कभी जरूरत ही नहीं थी, जिसके चलते यूरोप के सभी देश अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर देश साबित करना चाहते थे। जैसे उस वक्त जर्मनी और ब्रिटेन एक से बढ़कर एक घातक हथियार बना रहा था और सभी देश उन हथियारों को अपने देश में इंपोर्ट कर रहा था, जिससे सामने वाले देश पर अटैक किया जा सके। दोस्तों, वैसे तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के पीछे कई बड़े बड़े रीजंस थे, लेकिन इसकी शुरुआत मानो एक छोटी सी चिंगारी से हुई थी। दरअसल उस वक्त जो ऑस्ट्रिया देश थे, उस देश का प्रिंस, जिसका नाम था फ्रांस फर्डिनेंड, और उसकी वाइफ सोफी। फ्रांस फर्डिनेंड, जो फ्यूचर में ऑस्ट्रिया का किंग बनने वाला था, वो और उनकी वाइफ बोस्निया में घूमने निकले थे, जो कि एक साइबेरियन इलाका था। ये बात साल 1914 की जून महीने की है, जहां 19 साल का एक लड़का जिसका नाम था गैब्रिलो पिंसप, वो ऑस्ट्रिया के प्रिंस और उसके वाइफ के ऊपर गोली मारकर हत्या कर देती है। और यही थी पहली विश्व युद्ध की चिंगारी। कहा जाता है कि उनकी हत्या के पीछे ब्लैक हैंड नाम की एक संस्था का भी हाथ था और उसकी बदले में 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया ने साइबेरिया के ऊपर अटैक कर दिया और यही थी पहली विश्व युद्ध की शुरुआत, जिससे एक के बाद एक देश इस युद्ध में शामिल होता गया और ये युद्ध देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि इस युद्ध में करीब 137 देशों ने भाग लिया था, जिस युद्ध में करीब 1 करोड़ 70 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और करीब 2 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से इंजर्ड हुए थे। जिस युद्ध में पूरी दुनिया की सभी देश 2 हिस्सों में बट चुके थे, जिसमें से एक ग्रुप को कहा गया था सेंट्रल पावर और दूसरे ग्रुप को कहा गया था एलाइज पावर। जैसे कि सेंट्रल पावर में शामिल देश थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, तुर्की जैसे देश, और एलाइज पावर में शामिल देश थी जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान जैसे देश, जो बाद में साल 1917 में अमेरिका ने भी इस युद्ध में शामिल हो गया। आखिर अंत में इस युद्ध का समाप्ति कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल होने के बाद अमेरिका पूरी तरह से ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था। जैसे कि अमेरिका हर रोज
करीब 10,000 सोल्जर्स को ब्रिटेन में भेज रहा था, जिसको झेल पाना जर्मनी के लिए नामुमकिन हो चुका था। और तब तक जर्मनी भी आर्म फोर्स की तरफ से बहुत ही कमजोर पड़ चुका था। और इसी के साथ यानी कि इस युद्ध में बहुत सी देश पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, जिसमें सेंट्रल पावर की बहुत बुरी तरह से हार हुई। और आखिर में साल 1918 में जर्मनी के द्वारा एक आर्मिस्टिक एग्रीमेंट में साइन करवाया गया और इसकी कुछ ही साल बाद एक और एग्रीमेंट पे साइन करवाया गया, जिसमें इस वार की पूरी ब्लेम जर्मनी के ऊपर दिया गया। और इसी के साथ जर्मनी के ऊपर हैवी पेनल्टी भी लगाई गई। और ये पहला विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 में खत्म हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरी अमेजिंग वीडियो में।